अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त अहबाब में मेरी वीडियोस को शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है व्हाट्सएप पर कि इस वक्त तक यूएई में कितने पाकिस्तानी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा पाकिस्तान के यूएई में सफारत खाने या ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो वजारत है उसकी तरफ से फ़िलहाल सरकारी सतह पर कोई एदाद व शुमार जारी नहीं किए गए, लेकिन जो अपने तौर पर मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं और अपने ज़राए से उनके मुताबिक इस वक्त तक यूएई में जो पाकिस्तानी लोग बेरोज़गार हुए हैं उनकी तादाद 46,000 से 50,000 के दरमियान है। यानी 46,000 अफराद से 50,000 अफराद के जो तादाद है या इस दरमियान जो तादाद है पाकिस्तानियों की, वो गुज़श्ता 4 महीनों में अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे या उनको नौकरी से निकाल दिया गया। यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि बहुत से पाकिस्तानी इस वक्त भी ऐसे हैं जो कि कागज़ों में तो मुलाजमत पर हैं लेकिन उनको तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। वो कागज़ों में तो मुलाजमत पर हैं लेकिन उनको तनख्वाहें आधी अदा की जा रही हैं, या वो मुलाजमत पर तो हैं एदाद शुमार के मुताबिक लेकिन उनको रुखसत पर भेज दिया गया है। तो ये जिन अफराद की तादाद मैंने बताई है ये उसमें शामिल नहीं है जिनको तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही, जिनको आधी तनख्वाहें अदा की जा रही हैं या जिनको 2 या 3 महीने की रुखसत पर भेजा गया है यानी छुट्टी पर भेजा गया है। ये लोग इन 46 से 50,000 अफराद में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि दुबई, शारजा, अजमान और अबू धाबी में यहाँ पर जो लोग पाकिस्तानी, यहाँ तक कि इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और नेपालीज, ये लोग जो नौकरियां कर रहे थे और नौकरियों से तो फारग हो गए, लेकिन इसके साथ साथ जो असल बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये कि जो लोग छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उन लोगों के लॉकडाउन के दौरान कारोबार बिल्कुल बंद हो गए। जब लॉकडाउन खुला तो उनके कारोबार चले नहीं। आप सबको मालूम है कि कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो सिर्फ देसी लोगों से, पाकिस्तानियों से, इंडियन से, बांग्लादेशियों से चलते हैं, और कुछ कारोबार ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ सियाहों की वजह से चलते हैं। लिहाजा वो तमाम कारोबार जो साउथ एशियन लोगों की वजह से चलने थे, मिसाल के तौर पर कोई खाने की जगह है जहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी फूड अवेलेबल है, अब बड़ी तादाद में उस कम्युनिटी से पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो है वो मूव आउट कर गए, यानी वहाँ से चले गए, बेरोजगार हुए, मुल्क छोड़ दिया, तो वो कारोबार ठप हो गया, वो कारोबार बंद हो गया। इसी तरह बेशुमार ऐसे कारोबार हैं जो कि सियाहों के ना आने की वजह से, दुबई की आबादी कम होने की वजह से, दुबई से लोगों के चले जाने की वजह से लोगों के कारोबार बंद हो गए और एक कारोबार के साथ 5 अफराद का जो है था रिस्क वो वाबस्ता था। मैं छोटे कारोबारों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप देखें तो बड़े कारोबार भी जो है वो बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, जगह जगह जो जिनको आप ढाबा कहते हैं वो बंद हो रहे हैं। दीगर जो इस तरह के, मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे सैलून्स हैं, बहुत सी ऐसी बार्बर शॉप्स हैं जो काम न होने की वजह से बंद हो गई हैं। इसी तरह दर्जियों की दुकानें जो हैं वो बंद हो रही हैं। वो लोग जो कपड़े सीने का काम करते थे वहाँ पर, ख़ास तौर पर शारजा में या करामा में, दुबई में, उनके कारोबार बंद हो रहे हैं। जो आम जनरल स्टोर्स हैं उनके कारोबार जो हैं वो स्लो हो रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल डिपिक्ट करती है, ये सारी सूरत हाल हमें बताती है
कि दुबई में सब अच्छा नहीं है, और यही वजह है कि बहुत से पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर वतन वापस पहुंच चुके हैं, और बहुत से पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर इस वक्त दुबई में क़याम पजीर हैं, लेकिन वतन वापसी के मुंतज़िर हैं। इसी के साथ साथ बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अब भी एक जुआ खेलना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान वापस आएँ, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में हालात शायद उससे भी ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए वो एक और चांस लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो वहाँ पर विज़िट वीज़ा पर गए थे तो किसी न किसी तरह उनका विज़िट वीज़ा जो है वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाए, किसी न किसी तरह उनको मुलाजमत मिल जाए, चाहे कम पैसों की हो लेकिन वहाँ पर उनको मुलाजमत मिल जाए। खैर, मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि ऐसे लोगों के लिए गुड लक, अल्लाह ताला उनको अपनी इस एफर्ट में कामयाब करे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त दुबई की बिलखुसूस और पूरे UAE की बिलअमूम पाकिस्तानियों के लिए कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।